जैसे कि संख्या पद्धति में मैंने आपको बताया था सम और विषम संख्याओं का योग। आज बताएंगे कि सम और विषम संख्याएं चाहे कितनी भी हों, 1 से लेके 1000, 10,000, 5,000, 500 जितनी भी हों, उनका अंतर ज्ञात करना। लेकिन सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला आपको एक बार फिर बता देते हैं। सम संख्याओं का योग बराबर आपका होता है n इंटू n प्लस 1, और n बराबर होता है आपका अंत की सम संख्या बटे 2। ये हमारा n बराबर होता है। अब विषम संख्याओं का योग भी बता देते हैं एक बार। विषम संख्याओं का योग आपका होता है एक धन अंत की विषम संख्या, अंत की विषम संख्या बटे 2 और इसका वर्ग। यानी कि 1 से लेके और कहीं तक पूछता है विषम संख्याओं का योग, तो एक धन अंत की विषम संख्या बटे 2 और इसका है आपका वर्ग। इसमें n निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती है, जबकि सम संख्याओं में n निकालने की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न में पूछा जाता है, हमारा प्रश्न है 1 से लेकर 500 तक की सम और विषम संख्याओं का योग व अंतर। तो 1 से लेकर के 500 तक की सम और विषम संख्याओं का योग व अंतर। तो योग करने के लिए तो आप जानते ही हैं कि 1 से जो 500 तक की सम और विषम संख्याएं होंगी, वो कौन सी संख्याएं होंगी? वो होंगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, प्राकृतिक संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए तो आपका फॉर्मूला है ही n इंटू n प्लस 1/2। ये हमारा फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। n तो 1 से 500 तक की संख्याएं तो इससे निकाली जा सकती हैं, लेकिन यदि हमें सम और विषम संख्याएं दोनों निकालनी पड़े एक बार में, तो हमें करना पड़ेगा, पहले हम सम संख्याओं का योग करेंगे या फॉर्मूले लगाएंगे n इंटू n प्लस 1, फिर लगाएंगे एक धन अंत की विषम संख्या बटे 2 का वर्ग करेंगे। लेकिन बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का। 1 से 500 तक आपको कुछ नहीं लिखना है, बस करना ये है कि 500 में आप 2 का भाग दे दीजिए 250, यानी कि 1 से लेके 500 तक की सम और विषम संख्याओं का जो आपका अंतर है वो 250 हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि 1 से लेकर 349, यानी कि अंत में क्या हो, विषम संख्या हो, तब आप कैसे निकालेंगे? यदि अंत में विषम संख्या दी है तो उस संख्या में एक और योग के भाग देते हैं, संख्या प्लस 1/2, यानी कि 349 बटे प्लस 1/2, यानी कि 350/2। 350 का मतलब हो जाएगा आपका 175,
यानी कि 1 से लेके और 349 तक की सम और विषम संख्याओं का जो अंतर होगा वो आपका 175 हो जाएगा। इसी तरह आप चाहे 1 से लेके कितनी तक की संख्याओं का सम और विषम संख्याओं का अंतर पूछता है तो आप बता सकते हैं। जैसे उसने कह दिया प्रश्न में कि 1 से लेकर 2000 तक की सम विषम संख्याओं का अंतर, यानी कि 1 से लेके और 2000 तक की सम और विषम संख्याओं का अंतर पूछता है। तो यदि आप पहले की तरह करेंगे तो पहले सम संख्याओं का योग करना पड़ेगा, फिर विषम संख्याओं का योग करना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा संख्या है उसमें से कम वाली संख्या को घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बस आप 1 से लेकर 2000 तक की संख्या का योग अंतर पूछता है तो 2000/2 कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1000। यानी कि 1 से लेकर 2000 तक की सम और विषम संख्याओं का जो अंतर होगा वो 1000 होगा। इसी तरह यदि कोई भी प्रश्न आपके सामने रख दे कि इतने से लेके इतने तक की सम और विषम संख्याओं का अंतर बताइए, तो आप 1 से लेके और अनंत तक की 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का योग अंतर बता सकती हैं। योग और अंतर करने की आवश्यकता नहीं है, इनका डायरेक्टली आप 2 का भाग दे दीजिए। यदि बाद में संख्या सम है तो और बाद में संख्या विषम है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। आपको 1 से लेकर के और जितने चाहे तक की संख्याएं पूछी जाएं उनका अंतर बता सकती हैं। जैसे अभी तक मैंने बताया आपको कि सम 1 से लेके और अनंत तक की सम और विषम संख्याओं का अंतर, लेकिन अब बताते हैं 1 से लेके नहीं। जैसे बीच में से अगर कोई पूछ लेता है तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब संख्या सम से शुरू हो और उसका अंत विषम संख्या पे हो। जैसे 50 से 99 तक, जैसे 50 से 99 तक की सम और विषम संख्याओं का अंतर यदि पूछा जाता है तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है कि जितनी संख्याएं 50 से और 99 तक होंगी यही उन संख्याओं का अंतर होगा सम और विषम का। यदि सम से शुरू होती है, अब 50 से 99 तक की संख्याओं को गिनने में लिखने में तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन 50 से 100 तक की कितनी संख्याएं होंगी इसको निकालने का भी एक तरीका है। जैसे हम अंत में विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। अंत में यदि विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे 99 + 1 = 100। ये कितना होगा? 99 + 1 = 100 हो गया। और यहाँ से हम 50 से लेके 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी उनको निकालते हैं। तो 100 - 50 = 50/2 यानी कि 25। यानी कि जो भी इसमें घटा के आ जाएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो निकल आएंगी संख्याएं। तो 50 से 100 तक 25 सम संख्याएं होंगी। यही हमारा उत्तर होगा। यही हमारा उत्तर है। 50 से 100 तक 25 सम संख्याएं होंगी। तो 100 से 50 से लेकर के 99
तक सम और विषम संख्याओं का जो अंतर होगा वो हमारा 25 होगा। अगला टॉपिक इसी का हमारा दूसरा तरीका है, जब संख्या विषम से शुरू हो और सम पर अंत हो। विषम से शुरू हो यानी कि मान लो 61 से 100 तक की सम विषम संख्याओं का अंतर। उसमें पहले सम संख्या थी, इसमें पहले विषम संख्या है। तो जितनी विषम संख्याएं 61 से 100 तक होंगी, यही हमारी 61 से 100 तक की सम और विषम संख्याओं का अंतर हो जाएगा। अब इसको निकालने का जो तरीका है वो कुछ इस हटके है। 61 से 100 यानी कि उसमें अंत की जो विषम संख्या थी उसमें एक जोड़ा गया, और इसमें अंत की सम संख्या है उसमें एक जोड़ा जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 101। और से 61 जाएगा तो हमारा बचता है 40, और 40/2 यानी कि 20। ये जो संख्याएं हैं 161 से लेके 100 तक सम और विषम संख्याओं का जो अंतर होगा वो हमारा 20 होगा। इस प्रकार हम 1 से लेकर के 1000, 10,000 या कितनी भी संख्याएं हों उनका सम और विषम संख्याओं का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यदि बीच से अंतर पूछा जाता है तो इस तरह हम ज्ञात करते हैं। जैसे 61 से 100 तक की हमें संख्याओं का अंतर ज्ञात करना था, तो सबसे पहले हमने एक जोड़ दिया, इसमें 100 में 101 हो गया, और 101 में से 61 घटा दिया तो ये आपका 40 आएगा। 40/2 यानी कि 20। यदि आप लिख करके भी देखेंगे, यदि आप लिखकर देखेंगे 61 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं तो वो आपकी 20 होंगी, और यही इन सम और विषम संख्याओं का अंतर होगा। इस तरह हम बीच से भी निकाल सकते हैं और 1 से लेकर अनंत तक की सम और विषम संख्याओं का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसी पहाड़े का योग किस तरह किया जाता है। और 2 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, यानी कि हमको 2 के पहाड़े का योग ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह हम जोड़ते जाएंगे, तो इसको जोड़ने के लिए काफ़ी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम एक इजी ट्रिक बताते हैं आपको, जिससे आप बहुत ही जल्दी किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि किसी पहाड़े का हमें योग ज्ञात करना हो तो हम उसको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी पहाड़े का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमें 2 के पहाड़े का योग प्राप्त करना है तो 55 में 2 × 2 और ये आप कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 110। यानी कि कोई भी पहाड़ा हो और आप उसे 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस पहाड़े का योग आपको प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए हमें 5 के पहाड़े का योग चाहिए, 5 के पहाड़े का योग ज्ञात करना है। तो 5 के पहाड़े में आप 55 होगा 5 बराबर 55, 25 के 5 और 55, 25 और 2 27, यानी कि ये 275 हो जाएगा। इसी तरह हम चाहे जितने का भी पहाड़ा हो उसका योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 10 के पहाड़े का योग, 10 के पहाड़े का योग यानी कि 55 × 10 और सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका 550, यानी कि 10 के पहाड़े का योग जो होगा हमारा वो 550 हो जाएगा। इस तरह हम चाहे तो जितने भी के भी पहाड़े का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें 100 के पहाड़े का योग ज्ञात करना है, 100 के
पहाड़े का योग। तो 55 गुणा कितना 100, यानी कि ये 5500 हो जाएगा। यानी कि जिस भी पहाड़े का हमें योग ज्ञात करना है उसमें 55 यानी कि 55 से गुणा कर दीजिए तो उसका आपको योग प्राप्त हो जाएगा। अब बात चलती है कि ये तो था किसी पहाड़ी का योग, अब बताएंगे आपको कि कई पहाड़ों का योग एक साथ कैसे ज्ञात करना। तो कई पहाड़ों का योग ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या होता है कि सबसे पहले उसने कह दिया कि 1 से लेकर 5 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने यह कह दिया किसी प्रश्न में कि 1 से लेकर के और 5 तक के सभी पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले से भी हम करते हैं 55 वाले से 55 वाले से, तो पहले 1 का निकालें, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर सबको उनको एडिट करें, यानी कि जोड़ने पर एक लेंथी सवाल हो जाएगा, जो हमारे लिए करना परीक्षा में तो बिल्कुल संभव नहीं है। इसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ये ट्रिक है। सबसे पहले हम 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। अब 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का योग किस तरह ज्ञात करेंगे, ये हमने आपको एक फॉर्मूला बता ही दिया है, n × n + 1/2 n × n + 1/2। ये फॉर्मूला काफ़ी मैंने कहा था पॉपुलर रहता है और अब इसका काफ़ी इस्तेमाल होगा। मान लो अभी तो 1 से 5 तक के पहाड़े का योग पूछा गया है, 1 से 20 तक, 25 तक, 30 तक, 50 तक के पहाड़े का योग पूछा जाएगा, तो आप किस तरह हल करेंगे उसे। तो 1 से 5 तक के पहाड़े का योग यहाँ निकालने के लिए आप पहले पढ़ चुके हैं, 5 × 6/2 3, यानी कि 5 15, ये आपका हो जाएगा योग 15। अब 1 से 5 तक के पहाड़े का योग करने के लिए हमें 15 × 55 अगर कर देंगे तो हमें 1 से और 5 तक के पहाड़ों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो 15 × 75 के 5, 15 × 75, 75 और 7 82, यानी कि ये आपका 75 के 5, 7, 75 और 7 82, हाँ, यानी कि ये 1 से लेके और 5 तक के सभी पहाड़ों का योग हमें ज्ञात हो जाता। अब जो हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि बीच से किस तरह पहाड़ों का योग ज्ञात करना है। जैसे 10 से लेके 20 तक के पहाड़ों का योग पूछ ले, ये हमने आपको बताया 1 से लेके और अनंत तक के पहाड़ों का योग। लेकिन अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बीच से पहाड़ों का योग, जैसे 15 से लेके 25 तक, 25 से लेके 50 तक, इस तरह आपको बताया जाएगा अगले हमारे वीडियो में, जो हम बृहस्पतिवार को अपलोड करेंगे।